की परिमलालु, इसमें से कौन से पोएम्स इंपॉर्टेंट है आपको मैं एक बार समझाने की कोशिश करूंगा, उससे रिलेटेड आंसर्स भी हम देखेंगे। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको यहां पर से, నోచిన తల్లిదండ్రికి ధనుభావుడొక్కడే చాలు, మేటిచ్చే జూచని వాడు వేరొకడు జాచిన లేదనకిచ్చువాడు, నోరాంచి నిజంబకాని పలుకాడని వాడు, రణంబులొన్నెన్ दाचनी वाड़ू भद्रगरी दाशरथी कर्णोपयमति। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पोएम है। देखिए ये पोएम में से आपको याद करना है यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, नोचिना माने हम डिजायर्ड कहते हैं, डिजायर्ड पुण्यात्म जो कहते हैं हम लोग, तल्लिदंड्रुल को माता पिता को, तानुभावुडोक्कड़े एक ही लड़का चालू चाहिए, कैसा, मेटी, मेटी का मतलब बहुत अच्छा, ग्रेट, चे जूचनी, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चे जूचनी माने दूसरों के पास हाथ नहीं फैलाने वाला, वाड़ू वेरोकड़ू जाचिना लेदने की चोड़ो, अगर कोई उससे कुछ मांग रहा है तो उसको नहीं है बोलकर नहीं बोलना, बल्कि उसको चैरिटी या कोई भी मदद मांग रहा है उससे देने वाला। नो रांची, नो रांचे माने मुंह खोलकर, निजंबकानी, निजंबकानी माने झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ, निजम कानी, निजम माने सच, कानी माने नहीं, जो सच नहीं होता, पलुकाड़नी वाड़ो नहीं बोलने वाला माने झूठ नहीं बोलने वाला, रणंबुलो जंग में, मेन दाचनी वाड़ो, मेन दाचनी वाड़ो मतलब अपनी पीठ नहीं बतलाने वाला, भद्रगिरी दाशरथी, ऐसा एक ही लड़का चाहिए माँ बाप को। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये पोएम है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर अगर यहाँ पर आप मीनिंग्स भी याद कर सकते हैं। देखिए भद्राचलम, ये तो यहाँ से पोएम लास्ट में, दाशरथी महाराजा कुमारुड़ा శ్రీరామ, यहाँ पे తల్లిదండ్రులకు గొప్పవాడయ్యే ఒక్కడు కొడుకు ఉన్నాడు మంచిదే, माँ बाप को एक ऐसी लड़का चाहिए सिर्फ, అతడు ఎలా ఉండాలంటే वो कैसे रहना, ఎవరి దగ్గర చెయ్యి చాపుతూ బ్రతకకూడదు, किसी के पास कुछ मांगते हुए जिंदा नहीं रहना, 10 మంది దానం చేసే స్థితిలో ఉండాలి, एक 10 लोगों को मदद करने की स्थिति में रहना है, అబద్ధాలు ఆడకూడదు, झूठ नहीं बोलना, యుద్ధంలో వెన్ను చూపకూడదు, जंग में पीठ अपनी नहीं बताना, అలాంటి కొడుకే గొప్పవాడు, इस तरह ही है। इससे रिलेटेड एक आंसर भी रहेगा। देखिए यहाँ पर है, చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎలా ఉంటాడు అని మీరు భావిస్తాడు, किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला है, किसी से नहीं मांगने वाला है, तो मतलब कैसे रहता, आपकी सोच कैसी है। देखिए చెయ్యి చాచని వాడు అంటే ఎవరి దగ్గర ధనం కోసం చెయ్యి అడగడం, मतलब हम किसी के पास हाथ नहीं फैलाने वाला मतलब किसी की मदद नहीं चाहने वाला, किसी के पास मांगने नहीं वाला, అంటే मतलब పరుల ధనాన్ని ఆశించకుండా ఉంటాడు, दूसरों के दौलत पर लालच नहीं करे जैसा रहता है, दान धर्माలు చేయడంలో ముందుంటాడు, चैरिटी देने में सबसे आगे रहता है, आत्माभिमाనం కలిగి ఉంటాడని భావిస్తున్నాను, और वो एकदम सेल्फ रेस्पेक्टफुल रहता है बोलकर मैं सोच रहा हूँ। तो माय डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पोएम है। एक और पोएम आपके लिए मैं अपलोड करूँगा, ये भी पोएम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए सत्यम बेప్పుడు తప్పండేనేయు దురాచారుండు గాడేని యౌచిత్యం చెమరండేని దుర్జనులు గోష్ఠిం బొందండే భక్త సాంగత్యం బాదట బాయండేని మదనగ్రస్తుండు గాండేని నీ మృత్యుండా తండు మూడు లోకముల్లో భూజుండు सर्वेश्वर। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। सत्यम माने सच, बेప్పుడు हमेशा, तप्पंडेयु, तप्पंडेयु माने उसके पास हमेशा सच ही रहना चाहिए, सच ही बोलना चाहिए, दुराचारंडु, दुराचार माने बुरे आचार, बुरे काम, गांडेनी नहीं करने वाला, यौचित्यम यहाँ पर कह रहा है, यौचित्यम माने अच्छी बात, చెమరడేని दुर्जनुलु, చెమరడేని मतलब नहीं भूलने वाला, दुर्जनुलु बुरे लोगों से, गोष्ठिम बंदंडे बुरे लोगों के बातों में या उन लोगों के डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेने वाला, भक्त सांगत्यम
भक्तुल माने जो यकीन रखते हैं भगवान पे, उन लोगों के सांगत्य माने साथ, विथ। बांधटा बाधटा बांडेनु बायंडेरी माने हमेशा नहीं छोड़े जैसा, बायंडेनु माने नहीं छोड़े जैसा। किसकी सोबत? जो लोग भगवान की भक्ति में रहते हैं। मदनग्रस्तुंडु, मदनग्रस्तुंडु गांडिनी माने कोई भी लालच के अंदर वश नहीं होने वाला, माने लालच बताए तो नहीं जाने वाला। मृत्युंडा तंडु, मृत्युंडा माने हमेशा सेवक बनकर रहता है। मूंड लोकमुलो, तीनों लोकों में। भुजुंड सर्वेश्वरा, ऐसे लोगों की पूजा करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोएम है। तो इसका मीनिंग अगर आप देखेंगे तो इसका भी एक मीनिंग है, देखिए मैं उसका भी मीनिंग आपको समझाऊंगा। यहाँ पर आपको देख सकते हैं तीनों भी मीनिंग्स, ये उसका सारांश है। ओ दैवमा, ओ दैवमा ఎప్పుడు సత్యం తప్పకుండా ఉండేవాడు, हमेशा सच बोलने वाला, చెడు ఆచారాలు పాటించనివాడు, बुरे आचार नहीं चलने वाला, औचन्याన్ని మర్చిపోయినవాడు, जिसके कोई मदद करा तो उसकी मदद भूलने वाला, చెడు సంగతుల మార్గంలో ఉండనివాడు, दूसरों बुरे रास्ते पे नहीं चलने वाला, बुरे लोगों के साथ नहीं रहने वाला, भक्त సాంగత్యాన్ని ఎప్పుడు వీడనివాడు, मने भक्ति करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ने वाला, కోరికలను लोनी కానివాడు, अपने लालच को नहीं, लालचखोर नहीं समझे, लालच में नहीं आने वाला, ఇట్లాంటి వ్యక్తులు ऐसे लोग हैं నీ సేవకులు అవుతారు, आपके सेवक बनते हैं। अला నీ సేవకుడైన वाले विश्व पूजितुడు అవుతాడు, इस तरह आपके सेवक रहने वाले ही पूरी दुनिया में क्या करते हैं लोग, हमेशा पूजा के लायक होते हैं। अब इससे रिलेटेड दो आंसर्स है, देखिए इंपॉर्टेंट। सज्जनुడు అంటే ఎవడు? अच्छे इंसान किसको कहते हैं? సజ్జనుడు అంటే మంచి మాడు, సజ్జనుడు అంటే మంచివాడు, अच्छा आदमी, మంచి మార్గంలో నడిచేవాడు, अच्छे रास्ते में चलने वाला, మంచి మాటలు మాట్లాడుతూ మంచి పనులు చేసేవాడు, अच्छी बातें करते करते अच्छे रास्ते पे चलने वाला, इसको हम सच्चा इंसान कहते हैं। उसके बाद एक आंसर है, देखिए దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? जो बुरे लोग होते हैं उस लोगों से दूर रहने के क्या प्रयोजन है? దుర్జనుల గోష్ఠికి దూరంగా ఉండాలి, గోష్ఠి అంటే చర్చ, बुरे लोगों की सोबत या बुरे लोगों की डिस्कशन में नहीं रहना है। దుర్జనుల గోష్ఠి దృష్టి ఆలోచనలు కలిగిస్తుంది, वो लोग अगर कन्वर्सेशन में या उन लोगों की चर्चा में, उन लोगों की मीटिंग्स में रहे तो ये बुरे ख्यालात हमको पैदा करती है। आ గోష్ఠికి దూరంగా ఉండడం వల్ల మనం చెడు మాటలు చెడు పనులు దూరంగా ఉంటాం, मतलब ऐसे लोगों की मीटिंग से अगर दूरी अख्तियार करेंगे तो बुरे बातों से बुरे कामों से हम दूर रहते हैं। మనం సజ్జనులుగా మారుతాం, हम अच्छे इंसान की तरह बदल जाते हैं। సమాజంలో గౌరవించబడతాం, इस सोसाइटी में हम लोग रेस्पेक्टफुल रहते हैं। మంచి పనులు చేస్తూ మంచి పేరు తెచ్చుకుంటాం, अच्छे काम करते हुए अच्छा नाम भी कमाते हैं। तो ये था वेरी इंपॉर्टेंट, और भी अपलोड करूंगा, बस बने रहिए और लिख लीजिए अच्छी तरह। ऑल द बेस्ट।